ईरान के आबना हुर्मुज़ खोलने के बदले जंग बंदी मुआहदे की पेशकश। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका तक नई तजावीज़ पहुंचा दी। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने के बदले जंग ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक तजवीज़ में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना शामिल है। ईरानी तजवीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करना भी शामिल है। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान में नई तजवीज़ से मुतालिक बातचीत की। नई ईरानी तजवीज़ का मकसद जौहरी मामले पर डेडलॉक को ख़त्म करना है। ईरान चाहता है पहले आबना हो। ईरानी तजवीज़ है कि तवील अरसे की जंग बंदी या जंग ख़त्म करने का मुआहिदा किया जाए। ईरान ने कहा है नाकाबंदी ख़त्म होने से पहले जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तानी सालिसों ने ईरान की नई तजावीज़ को व्हाइट हाउस तक पहुँचा दिया है। ट्रंप आज ईरान की नई तजवीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मीटिंग करेंगे। मीटिंग में ईरान मुज़ाकरात तातुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। फायरिंग के बाद में समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। मैंने उस वक्त महसूस किया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। अहलकारों ने फौरी तौर पर मुझे हिफाजती हिसार में लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा सिक्योरिटी अहलकार बार बार कह रहे थे नीचे हो जाएं। अहलकारों के कहने पर मैं और खातून अव्वल ज़मीन पर बैठ गए। अहलकारों ने मुझे झुककर वहाँ से जाने का कहा। मुझे नहीं पता कि हमलावर का टारगेट मैं ही था। इस सूरत हाल में खातून अव्वल बहादुर दिखाई दी। वो मजबूत हैं, हमलावर बीमार जहन का हामिल है। एंकर ने हमलावर का पैगाम पढ़ा तो सदर ट्रंप भड़क उठे। कहा घटिया हमलावर का यह पैगाम पढ़कर सुनाना नहीं चाहिए। आप हमलावर का पैगाम पढ़ रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एंकर ने कहा हमलावर ने लिखा है कि मैं होटल में हूं और कोई चेकिंग नहीं है। सीक्रेट सर्विस क्या कर रही है? जिस पर सदर ट्रंप ने कहा हमलावर खुद भी नाअहल है, वो आसानी से पकड़ा गया। व्हाइट हाउस नुमाइंदों के डिनर में फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इदारों ने हमलावर कोल थॉमस एलन से मुतालिक तफ्तीश मज़ीद तेज़ कर दी है। हमलावर के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ATF रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुलजिम ने अक्टूबर 2023 में कैलिफोर्निया से असलहा खरीदा। हमलावर ने वाक़े से चंद मिनट कबल ख़ानदान को तहरीरी पैगाम भेजा। FBI ने मुलजिम के इलाके में घर घर जाकर तलाशी का अमल शुरू कर दिया है। कांग्रेस कमेटी ने सीक्रेट सर्विस से वाक़े पर ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ का व्हाइट हाउस बॉल रूम के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है व्हाइट हाउस बॉल रूम के खिलाफ किया गया मुकदमा वापस लिया जाए। एक ग्रुप ने व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। यह मुकदमा सदर, उनके खानदान और अमले की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है। ट्रंप इंतजामिया ने बताया नए बॉल रूम मनसूबे को कौमी सलामती के अहदाफ से मुंसलिक किया गया है। अगर मुकदमा वापस ना लिया गया तो हुकूमत केस खारिज करने के लिए कदम उठाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद से मॉस्को पहुंच गए हैं। ईरानी मीडिया ने बताया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा मॉस्को में आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे कबल अब्बास अराग़ची मस्कत से दोबारा पाकिस्तान पहुंचे थे। इस्लामाबाद पहुंचने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि मुलाकात में बाहमी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी मीडिया का कहना है अब्बास अराग़ची की दोबारा इस्लामाबाद आमद मुशावरत का तसलसल है। अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद आमद जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ हालिया बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। मुलाकातों में सालिसी की कोशिशों और दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई। ईरानी मीडिया का दावा है मुलाकातों में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए ईरानी शराइत भी पहुंचाई गई। ईरानी शराइत में समंदरी पाबंदियों में नरमी, मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानत समेत दीगर मुतालबात शामिल हैं। ईरानी वफ्द का दौरा दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए था। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान। कहा हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा किया। ईरानी वफ्द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में मुकम्मल हुआ। पाक फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के अहलकारों का शुक्रिया। इस्लामाबाद के शहरियों की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को भी सराहते हैं। ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। ओमान में मेहमान नवाजी पर अपने मेज़बानों का शुक्रगुजार हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट। कहा दो तरफा उमूर खित्ते की सूरत हाल पर अहम और तामीरी बातचीत हुई। होर्मुज़ को महफूज बहरी गुजरगाह यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज रही। यह रास्ता तमाम हमसाया ममालिक और दुनिया के मफाद में है। हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं।
ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں تو جب چاہیں کال کر سکتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے سمجھدار لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ہمیں امید ہے ایرانی دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے، ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہوگی اور ہم جیتیں گے، ہم ایران کی افزودہ یورینیم کو مذاکرات کے حصے کے طور پر لیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بہت احترام کرتے ہیں، دونوں پاکستانی شخصیات بہت عظیم ہیں، پاکستان مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا رہبر اعلیٰ کے حکم کے مطابق ہم کسی صورت اس اہم آبی گزرگاہ کو اس کی پرانی حالت پر بحال نہیں کریں گے۔ اس کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوا کہ آبنائے ہرمز اور باب المندب کی بندش سے 25% عالمی معیشت متاثر ہوتی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ کیئر سٹارمر نے صدر ٹرمپ کو بحری جہاز رانی کی آزادی کے لیے فرانسیسی صدر کے ساتھ مشترکہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس کے عشائیے میں پیش آئے واقعے پر افسوس، صدر ٹرمپ اور خاتون اول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے قطر کے وزیر اعظم، سعودی عرب، مصر اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور مذاکرات سے متعلق سفارتی کوششوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی گفتگو میں عباس اراغچی نے جنگ بندی سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ خطے کے استحکام میں حائل رکاوٹوں اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی سفارتی کوششوں پر بات ہوئی۔ مصری وزیر خارجہ سے گفتگو میں بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں یورپی ملکوں کے مؤثر رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں وحشیانہ فضائی حملے جاری۔ لبنانی وزارت صحت نے بتایا اسرائیلی حملوں سے آج خواتین، بچوں سمیت 14 افراد شہید اور 37 زخمی ہوئے۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو لبنان اور ایران میں ناکامی کا ملبہ ڈالنے کے لیے قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے پر ذمہ دار فوج پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوجی حکام کے مطابق نیتن یاہو نے اندرونی دباؤ کم کرنے کے لیے لبنان میں طاقت کا مظاہرہ کیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، WTI کروڈ آئل $96.63 فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $107.89 فی بیرل ہو گئی۔